अयोध्या। कभी सोचा है आपने ये शब्द पहली बार कब सुना था? इसके जवाब भले ही अनेक हो, लेकिन हर जवाब में कहानी एक ही होगी। और इसी कहानी को सामने से देखने के लिए हम आए हुए हैं अयोध्या। पिछले एपिसोड में जब हम वापस लौटकर अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तभी एक भैया मिले जिन्होंने हमें बताया कि आरती पास लेकर हम अंदर जा सकते हैं। आरती पास बिल्कुल मुफ्त दी जा रही थी, इसलिए हम फटाक से आरती पास लेकर वापस मंदिर की तरफ चल पड़े। इस बार हमें नहीं रोका गया और हम फाइनली मंदिर के आंगन में प्रवेश कर चुके थे। और राम मंदिर को इतने करीब से बनता देख एक अलग ही फीलिंग थी, जो शायद शब्दों में पिरोकर बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये मंदिर ऑलमोस्ट बन चुका होगा और रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो चुके होंगे। लेकिन आइए हम आपको समय में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं ताकि रामलला के पुराने स्थान को दिखा सके। इस जगह की इतिहास इतनी गहरी और लंबी है कि कदम कदम पर ये आपको भाग्यशाली होने का एहसास दिलाएगी। मंदिर रेडी होने तक रामलला इसी टेंट में विराजमान रहेंगे और ये वही मूर्ति है जो 22 अक्टूबर 1949 को डिस्प्यूटेड साइट पर पाई गई थी और लगभग 74 सालों से इसी मूर्ति की पूजा की जा रही है। थोड़ी देर बाद शुरू हुई आरती, जो लगभग 20 मिनट तक चली। घंटी और संगीत के बीच आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और इसे अपने अंदर समाने की पूरी कोशिश करेंगे। आरती खत्म होने के बाद हमें एक लड्डू और एक छोटी पुस्तक दी गई। यहाँ से निकलकर हम पहुँच गए डिनर करने और हमने ऑर्डर किया थाली। खाना खाकर हम चल पड़े अपने रूम की तरफ। रामलला के दर्शन करके और राम मंदिर को सामने से बनता देख हमारे आज का दिन सफल हो गया और फिर हम आराम से सो गए। अगले दिन जब नींद खुली तो अंकल और आंटी अपने घर के लिए निकल गए और हम अपने अयोध्या भ्रमण पर। दिन की शुरुआत हम हनुमान जी के आशीर्वाद से किए और इस लड्डू को कैसे भूल सकते हैं, जिसके स्वाद ने हमको जकड़ रखा था। यहाँ से निकलकर हम चल पड़े सरयू घाट की तरफ। ठंड इतनी ज्यादा थी कि धूप भी बहुत कम ही दिख रही थी। कुहासों के बीच मानो ऐसा लग रहा था कि हम किसी स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हो। हमको ऐसा लगा कि शायद हम ही ज्यादा जल्दी आ गए हैं, लेकिन थोड़े ही आगे जाने पर मेरा ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया जब हम दूसरे लोगों को यहाँ ठंड में नहाते हुए देखे। इस घाट पर भी घाघरा का ही पानी आता है, जो नदी से पंप करके इस जगह पर लाया जाता है ताकि लोग यहाँ आराम से नहा सके और इसमें डूबने का भी कोई डर नहीं रहता है। लोग बड़े ही मज़े से इस जगह पर स्नान कर रहे थे। मन तो था कि कपड़े उतारकर अपने आप को इस पानी के हवाले कर दे, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके हम चल पड़े आगे की तरफ और हम पहुँच गए घाघरा नदी के किनारे। यहाँ बंदर की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने सामान को थोड़ा ध्यान से रखना अति आवश्यक है, वरना आपको भी बंदर के साथ वो लेन देन वाला खेल खेलना पड़ सकता है। ये तो हो गई वो व्यू जो हम अपनी आंखों से देख रहे थे। इनफैक्ट सभी लोग देख रहे थे। आइए हम आपको अयोध्या एक उड़ती पक्षी के नज़र से दिखाते हैं। स्वर्ग भी शायद कुछ ऐसा ही दिखता होगा। ऊपर से ये नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे मानो राम जी खुद नीचे उतरकर इस जगह को अपने हाथों से सजा रहे हो। और ये वही जगह है जहाँ पर हर साल बड़े धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाता है और ये उस समय कुछ ऐसा दिखता है। और इस घाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी गुप्तार घाट, जहाँ पर राम जी ने जल समाधि ली थी और वापस लौट गए थे वैकुंठ धाम। जब मोदी जी वर्कर्स के ऊपर फूल बरसा रहे थे तब ये देखकर हम बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुए, क्योंकि मंदिर को देखकर हमको भी लगा था कि 22 जनवरी से पहले ये रेडी नहीं हो सकता है, परंतु इन लोगों की निष्ठा ने वो भी कर दिखाया। और ये वही जगह है जहाँ पर रामलला विराजमान थे। सरयू घाट से निकलकर हम पहुंचे लता मंगेशकर चौक।
जहां एक 12 मीटर ऊंची वीणा लगाई गई थी और इसके नीचे 92 लोटस फ्लावर थे, जो उनकी भक्ति और संगीत के साथ साथ उनके 92 इयर्स के जीवन को भी दर्शाता है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन को बिल्कुल राम मंदिर के थीम में बनाया जा रहा है और कंप्लीट होने के बाद ये जगह कुछ ऐसी दिखेगी। काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और उम्मीद है कि 22 जनवरी से पहले इसे भी तैयार कर दिया जाएगा। स्टेशन पहुंचकर हमको पता चला कि जो ट्रेन यहाँ से जाने वाली थी बनारस के लिए, उसे डाइवर्ट कर दिया गया है दूसरे रूट में। इसलिए यहाँ से निकलकर हम चले गए सुल्तानपुर और फिर वहाँ से ट्रेन मिली हमें बनारस के लिए। अब हम बनारस पहुँच पाएंगे या ट्रेन फिर डाइवर्ट कर दी जाएगी किसी दूसरे रूट में, जानने के लिए देखें अगला वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल और इसी तरह बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।